नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। आज सुख सरकार की ओर से पुनर्वास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको बता दें कि आपदा के दिए जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सीएम सुक्खू ने सिंगल क्लिक करके उन प्रभावित परिवारों के बैंक खाते में पहली किश्त लगभग 3-3 लाख रुपए की किश्त जो है वो आज ट्रांसफर की, जिनके घर इस आपदा के दौरान, बरसात में आपदा के दौरान जो है कहीं गिर गए थे, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। उन लोगों को आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक सिंगल क्लिक के जरिए 3-3 लाख रुपए की राहत राशि जो है उनके बैंक खातों में जमा करवाई। कुल मिलाकर सीएम की ओर से 9 करोड़ रुपए की राहत राशि आज जारी की गई है। वहीं कुल्लू की बात करें, कुल्लू एक ऐसा देखिए जिला था जो सबसे ज्यादा आपदा में प्रभावित हुआ था। कुल्लू और मंडी, यहाँ पर कई लोगों के आशियाने खत्म हो चुके हैं, कई लोगों ने अपनों को खो दिया है, लेकिन अब धीरे धीरे दर्द से उबर रहे हैं। हालांकि अपनों को खोने का गम कभी कम नहीं हो पाएगा, लेकिन जो सामान है, जो घर है, वो भले ही चला गया हो, लेकिन हौसला अभी बुलंद है और सरकार जब साथ दे रही है तो कहीं ना कहीं उम्मीद बरकरार है कि दोबारा से छोटा सा एक आशियाना बन जाएगा। और इसी कड़ी में आज सीएम भी यहाँ पहुंचे थे। पुनर्वास जो कार्यक्रम है उसके तहत उन्होंने पैसे यहाँ पर प्रभावितों के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्योंकि कुल्लू में सबसे पहले आपदा आई थी, सबसे बड़ी आपदा आई थी, इसलिए मदद की शुरुआत भी कुल्लू से ही की जा रही है। अब धीरे धीरे इसी तरह से तमाम, चाहे मंडी के प्रभावित हों, चाहे आप देखिए कांगड़ा और सोलन के हों, सबको इसी तरह से राहत दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अगर हम राहत की ही बात करें तो राहत पर घमासान भी काफी हो रहा है। प्रदेश सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, केंद्र अपने स्तर पर जितनी संभव मदद थी केंद्र की ओर से भी भेजी गई, लेकिन क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए दोनों सरकारों के बीच में कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि इस आपदा के बीच में भी जबरदस्त तरीके से राजनीति हो रही है। पहले हम बात करते हैं कांग्रेस की। सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो उन्होंने जहां एक और आज प्रभावितों को राहत दी, वहीं विपक्ष पर यानी कि बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि आपदा के समय में कांग्रेस ने तो काम किया, कांग्रेस की सरकार ने प्रभावितों की मदद की, लेकिन इस समय में राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम है वो केवल और केवल बीजेपी ने किया है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर यह आरोप लगाया कि वो आपदा में लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश को केंद्र से अब तक कोई विशेष राहत पैकेज मिला ही नहीं, तो जयराम ठाकुर किस आर्थिक मदद के लिए बार बार केंद्र का आभार व्यक्त कर रहे हैं। यही नहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ तौर पर कहा कि जितनी भी राशि अभी तक केंद्र से मिली है वो हिमाचल का हक था। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में हर साल ये राशि आती थी और वही राशि केंद्र ने हमें दी है, उसके अलावा एक पैसा भी नहीं दिया है। अगर कोई राहत वाकई केंद्र से आएगी तो वो खुद धन्यवाद करने के लिए जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने केंद्र की मंशा पर भी सवाल उठाए कि 3-3 केंद्रीय टीमें राहत आपदा के बीच में यहाँ पर दौरा करके जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक राहत के लिए कोई विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया गया। खैर, अब प्रदेश सरकार ने विशेष राहत पैकेज की उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन सीएम का कहना यह है कि जो 12,000 करोड़ रुपए का क्लेम भेजा है वो राशि उन्हें दे दी जाए। सीएम सुक्खू ने क्या कुछ कहा है, बीजेपी को लेकर किस तरह से हमला उन्होंने इस आपदा राहत राशि को लेकर किया है, आइए आपको सुनवाते हैं। इसीलिए मैंने कहा है, कहता हूं कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। यही व्यवस्था है जहां राहत 1 साल तक नहीं मिलती थी, जहां रिस्टोरेशन बिजली एक हफ्ते तक नहीं आती थी, एक पुल गिर जाता था,
हमने 48 घंटे में सड़कों को रिस्टोर किया, पीने के पानी की सुविधा दी, मोबाइल के कनेक्शन के लिए बिजली उपलब्ध करवाई। यही सरकार की व्यवस्था परिवर्तन है। बार बार कहा जाता है कि केंद्र से कितने पैसे मिले। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जिस दिन केंद्र से हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज के रूप में पैसे मिलेंगे, मैं खुद व्यक्तिगत तौर से उनका धन्यवाद करने जाऊंगा। जयराम ठाकुर जी इस आपदा में भी लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ये ठगना बंद कीजिए। आज जागरूक जनता है, मोबाइल के द्वारा सब कुछ मिल जाता है। कहां पैकेज मिला हमें? तीसरी केंद्रीय टीम आ गई है। तीसरी केंद्रीय 12,000 करोड़ रुपए का हमने वहां केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, किन नियमों के अनुसार, जिसमें 1,30,000 पक्के घर का पूरी तरह क्षति होने पर मिलता है, हमने क्लेम भेजा है। जहां 1.25 लाख रुपया किलोमीटर सड़क को ठीक करने का भेजा, उसके आधार पर हमने 12,000 करोड़ रुपए का क्लेम भेजा है। अब तो हम बोल रहे कि स्पेशल रिलीफ पैकेज आपने नहीं देना, राष्ट्रीय आपदा आपने नहीं घोषित करनी, लेकिन जो क्लेम हमारा अधिकार है वो तो अब जल्दी दे दीजिए। 3 बार केंद्रीय टीम आ गई है, हमें उसकी आप जल्दी देंगे, हम और स्पीड से काम करेंगे। अब हमसे रिलीफ पैकेज की बात करें, वो हमें मिलता नजर नहीं आ रहा। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात करें, वो हमें दिखती नजर नहीं आ रही। तो जो हमारा क्लेम है, हम अपना क्लेम मिलेंगे, जो मिलना ही है। आज नहीं मिलेगा, डिले करके राजनीतिक रोटियां अगर इन्होंने सेकनी है, तो फिर भी अगर ये राजनीतिक रोटियां इस आपदा के समय ऐसी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे तो ऊपर भगवान है, इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। गरीब आदमी की आम आदमी की आवाज को अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो आने वाले समय में जनता इनको अपने वोट के द्वारा रास्ता दिखाएगी। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर सीएम सुक्खू ने कहा। जबरदस्त तरीके से हमलावर रहे हैं बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर। जयराम ठाकुर को लेकर सीधे तौर पर कहा कि वो जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और बीजेपी को इस आपदा की घड़ी में जिस तरह से बीजेपी राजनीति कर रही है, भगवान भी माफ नहीं करेगा। लेकिन जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू सूबे के मुखिया विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं राजनीति करने का, वहीं बीजेपी की ओर से भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपदा में अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो है हिमाचल की राज्य सरकार। सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर झूठ बोल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि आपदा के बीच में सुखविंदर सिंह सुक्खू जनता को ठगने का काम कर रहे हैं या जनता से झूठ बोल रहे हैं। आज मंडी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा और जबरदस्त तरीके से हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि बरसात के कारण हिमाचल प्रदेश में आपदा की स्थिति को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने हर संभव मदद करने का प्रयास किया, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार आपदा में सिर्फ राजनीति कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र से जितनी मदद हो सकती थी केंद्र ने की। केंद्र को मदद करने के लिए जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आपदा से निपटने के लिए मोदी सरकार ने, उनका कहना है कि 4 किश्तों में 862 करोड़ रुपए जारी किए, 11,000 घर बनाने की स्वीकृति दी और साथ ही ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए लगभग 2700 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र की ओर से आया है। यानी कि हर संभव मदद की गई है प्रभावितों की, फिर चाहे वो टूटी सड़कों को दुरुस्त करना हो, चाहे लोगों को आशियाने देने का काम हो, या फिर आप कह सकते हैं कि 800 करोड़ की जो बाकी सहायता राशि है वो भी हिमाचल को दी गई है। मगर अनुराग ठाकुर का कहना है कि जो रवैया यहाँ पर प्रदेश सरकार अपनाए हुए है वो सरासर गलत है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार आपदा में राजनीति कर रही है, केंद्र का धन्यवाद करने की बजाय खरी खोटी सुना रही है, जो कि सीधे तौर पर गलत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिखावा कर रही है, लेकिन मोदी सरकार को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हम काम में विश्वास करते हैं, ना कि
दिखावे में। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है सुख सरकार को लेकर और केंद्र से जो मदद हिमाचल में आई है उसे लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आंकड़ों को कोई झुठला नहीं सकता और मदद हम दिखावे के लिए नहीं करते, मदद उसलिए की कि हिमाचल में आपदा आई। केंद्र ने एक नहीं 4 किश्तों में 862 करोड़ तो पहले ही दे दिया, फिर 5000 घर एक बार, 6000 घर दूसरी बार, कुल मिला के 11000 घर दिए। 2700 करोड़ रुपये ग्रामीण सड़कों के लिए दिया। मनरेगा में जो बंदिशें थी उसको भी ख़त्म करके जितना दिहाड़ी लगानी उतनी लगाओ, रिटेनिंग लगाओ, अपने घर की रिपेयर तक कर लो। इससे ज़्यादा अगर उसके बावजूद अगर राज्य की सरकार कहे कि कुछ नहीं दिया तो आप समझते हैं आपदा में भी कुछ लोग राजनीति करते हैं। मोदी जी देश भर में लाखों करोड़ रुपया, चाहे ओल्ड पेंशन हो, किसान सम्मान निधि हो, विधवा पेंशन हो या फिर आपकी गैस की सब्सिडी, ऐसी अनेकों सैकड़ों योजनाएं स्कॉलरशिप से लेके, क्या मोदी जी हर जिले में जाते हैं? मोदी जी ने एक व्यवस्था बनाई है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सीधा खाते में पैसा जाए ताकि जो सिस्टम में लोग थे खाने वाले उनसे मुक्ति मिले और लोगों को सीधी राहत मिले। वो करते हैं हम लोग जो देश के स्तर पे है। अब ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है किसको कैसे करना है। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर केंद्रीय मंत्री का कहना है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आपदा में जहां एक और राहत तो जनता तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर राहत को लेकर काफी ज्यादा खींचतान भी मची हुई है। केंद्र कह रहा है कि हमने ज्यादा मदद की, प्रदेश सरकार कह रही है कि केंद्र का सहयोग नहीं मिला, प्रदेश सरकार ने अपने बलबूते पर ही हिमाचल को इस आपदा से उबारने के लिए वो काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों ओर से ही आप ये कह सकते हैं कि सियासी पारा बढ़ा हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जयराम ठाकुर को झूठा बोल रहे हैं, तो वहीं जयराम ठाकुर और बीजेपी के जो बाकी नेता हैं वो सुख सरकार पर वादा खिलाफी और झूठ बोलने के आरोप लगा रहे हैं। खैर, अब यहाँ पर सवाल आपके लिए, आप अपना मत जरूर दीजिए और बताइएगा जरूर आपदा में आपको क्या लगता है कि हिमाचल की ज्यादा मदद किसने की? क्या आपको लगता है कि केंद्र से उतनी मदद आई जितनी की इस आपदा के समय में हिमाचल पहाड़ी राज्य को मिलनी चाहिए थी, या फिर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुख सरकार जो आरोप केंद्र पर लगा रही है वो गलत है? दोनों, अगर हम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बात करें तो कौन किसे ठग रहा है, इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।